ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के शासक भगवान राम के वंशज थे। एक बार भगवान राम के पुत्र लव ने अपने राज्य को छोड़ा और पश्चिम की तरफ निकल पड़े। उन्होंने वहां पर अपनी कुटिया के आसपास एक नगर का निर्माण करना शुरू किया, जिसे लाहकूट कहा गया, जो आज के समय लाहौर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी शताब्दी में यहीं से लव के वंशज दक्षिण की तरफ गुजरात में और फिर वहां से आसपास के इलाकों में विस्तार करने लगे। दूसरी शताब्दी में लव के वंशज कनक सेन एक नए ठिकाने की तलाश में दक्षिण की तरफ चल पड़े और चलते चलते वे परमाणु की भूमि के पास आ पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्र से कुछ दूरी पर अपने आप को रोक दिया और वहां उन्होंने वीरनगर नामक नगर की स्थापना की। कनक सेन की 4 पीढ़ियों के बाद उनका साम्राज्य फलने फूलने लगा। नए नए नगरों को बसाया जाने लगा, जिनमें विजयपुर, विदर्भ और वालाभी जैसे नगर शामिल थे। वालाभी शहर जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। सूर्यवंशी राजाओं की छत्रछाया में शांति पसंद जैन काफी समृद्ध हो चुके थे। छठवीं शताब्दी में वालाभी पर शिलादित्य नामक राजा का शासन था। ये सूर्यवंशी राजा अजेय था। ऐसा प्रचलित था कि कुछ रहस्यमयी शक्तियां उसकी मदद करती थीं। शिलादित्य के कहने पर भगवान सूर्य का 7 घोड़ों वाला रथ पवित्र सूर्य कुंड के फव्वारे से निकलता था और उसे युद्ध में विजयी होने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद शिलादित्य के भी अनेकों शत्रु थे। बहुत से शत्रुओं को वालाभी और शिलादित्य की ये समृद्धि खटकती थी और उन्हीं में से एक थे मैत्रिकस, जो ईरानी नस्ल के थे। शिलादित्य के एक धूर्त और कपटी मंत्री ने दुश्मनों को पवित्र फव्वारे का रहस्य बता दिया और इस रहस्य का फायदा उठाते हुए चालाक शत्रु ने सूर्य कुंड को रक्त से अपवित्र कर दिया, ताकि भगवान सूर्य शिलादित्य के लिए अपना रथ न भेजे। दुश्मनों ने वालाभी पर आक्रमण कर दिया और इस बार राजा के बार बार आग्रह करने पर भी भगवान सूर्य का रथ उनकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार वालाभी का विध्वंस हो गया और उसके साथ साथ राजा शिलादित्य भी मारे गए। राजा के साथ उनकी रानियों ने भी अपनी बलि दे दी और इस तरह वालाभी के सूर्यवंशी साम्राज्य का अंत हुआ। लेकिन शिलादित्य की एक रानी पुष्पावती अभी भी जीवित थी। जब ये तबाही हो रही थी, उस समय रानी पुष्पावती तीर्थाटन के लिए गई हुई थी। उनके गर्भ में पल रहे बालक के लिए अब कोई राज्य नहीं था जिसका वो राजा बनने वाला था। फिर भी उस बालक का जन्म इतिहास रचने के लिए होने वाला था। उस बालक के द्वारा भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा गया जो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में निहित है। परंतु विडंबना यह है कि उस इतिहास को हमारे विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता और हमारा यही प्रयास है कि ऐसे ही सच्चे और गौरवशाली भारतीय इतिहास को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो उस बालक के बारे में आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।